जय श्री राम। आज हम टेस्ट सीरीज नंबर 20 देखेंगे, जिसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का संग्रह है। पहला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? आशापूर्णा देवी। नारा है दो बूंद जिंदगी की, किस कार्यक्रम से संबंधित है? तो यह जो है प्लस पोलियो से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में फेडरेशन कप का संबंध किस खेल के साथ है? तो सभी के साथ है, इनमें से सभी। भारत में फेडरेशन कप का संबंध जो है हॉकी, बास्केटबॉल और फुटबॉल तीनों के साथ है। नेपाल की मुद्रा का नाम क्या है? टका। सबसे बड़ा देश का कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से? तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश रूस है। फ्रंटियर गांधी का पद के साथ कौन से संबंधित हैं? तो खान अब्दुल गफ्फार खां। इसमें अब्दुल गफ्फार खां दिया हुआ है, कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सितार के साथ संबंधित नहीं है? यहाँ आपको ध्यान देना है, नहीं है या है। तो सितार से संबंधित हैं उस्ताद अलाउद्दीन खां। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये सब प्रमुख प्रमुख क्वेश्चंस हैं, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे के टर्मिनल हैं। तो ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे के टर्मिनल है पर्थ और सिडनी, ये वहाँ जगह भी है, तो आप ऐसे भी देख सकते हैं। हालांकि आजकल आंसर जो है कि मिला जुला ही देता है, इस पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से कौन कार्य कायांतरित सेल है? तो नीस और सिस्ट, ये ऑप्शन नंबर बी आंसर हुआ इसका, नीस और सिस्ट। 12 नंबर क्वेश्चन, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ है? 12 का बी, दामोदर नदी पे। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना मार्ग बदलते रहने के कारण विख्यात है? तो कोसी नदी, इसे बिहार का शोक भी कहते हैं। ऊंच क्षेत्रों में लेटेराइट मृदा की रचना होती है। 14 नंबर क्वेश्चन, अम्लीय होती है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे हम लोग कि निम्नलिखित में से किसे सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? तो पश्चिम घाट को सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है। भारत में नागरिकों और विदेशियों को प्राप्त है, तो क्या प्राप्त है? विधि अधिकार प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 17 है, मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता जो है प्रधानमंत्री करते हैं। अभी हमारे प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी। क्वेश्चन नंबर 18 है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है? तो ये जो है गोपाल कृष्ण गोखले को माना जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं? तो 65 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जाता सकता है? तो यह जो है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि वीडियो जो है आप हम एक बार बोल दिए और आप देख लिए और हो गया। इसको 2-3 बार रिवीजन करने की ज़रूरत है, तभी आपके माइंड में बैठेगा। और हाँ, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है? नहीं है पूछ रहा है यहाँ पे, तो ये जो है प्रशासन नहीं है। ये देखिए करेंट क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। 22 नंबर जो क्वेश्चन है करेंट का, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। 94वें अकादमी पुरस्कार जिसे ऑस्कर अवार्ड 2022 में किस फिल्म के सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है? तो यह जो है समर ऑफ सोल को दिया गया है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समानता का अधिकार है? तो यह अनुच्छेद 14 के तहत है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि भारत में महान्यवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो महानवादी की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो राष्ट्रपिता गांधी जी को सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। गांधी जी से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं, तो गांधी जी एक टॉपिक आप देख करके जाइएगा, इनसे क्या है कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन आने की संभावनाएं रहती है हर एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 26 है, वह सुल्तान कौन था जिसे खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? तो इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। ये खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिए थे अलाउद्दीन खिलजी जी। भारत में लौह युग जुड़ा हुआ है। तो भारत में लौह युग 27 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में लौह युग जुड़ा हुआ है चित्रित धूसर मृद भांडों के साथ। ऑप्शन नंबर ए आंसर हुआ इसका। क्वेश्चन नंबर 28 है कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस राजा ने करवाया था?
तो ये कृष्ण प्रथम, जिसको राष्ट्रकूट कहते हैं। हालांकि हम लोग पहले सिर्फ राष्ट्रकूट याद रखते थे, लेकिन नहीं, कृष्ण प्रथम। ये बातें अब जो है ना डीपली, थोड़ा एग्जाम में आजकल डीपली क्वेश्चन पूछ रहा है। हम लोग ऊपर ऊपर पढ़ करके चले जाते हैं, बाद में वहाँ डीपली क्वेश्चन पूछता है तो हम फंस जाते हैं क्वेश्चन में, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत में हरित क्रांति का एक और नाम है, तो क्या नाम है? बीज उर्वरता और सिंचाई क्रांति। इसमें जो है कि गेहूं जो है सबसे ज़्यादा जो है कि विकसित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30 है कि टेस्ट रैंकिंग में निम्न में से कौन सा भारतीय खिलाड़ी नंबर 1 पर है? तो रविंद्र जडेजा। हालांकि इनको अभी चोट लगा हुआ है, चलिए कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31, डीआरडीओ ने कहाँ से मध्य दूरी के सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM मरसम के सैन्य संस्करण का सफल उड़ान परीक्षण किया है? तो यह जो है ऑप्शन नंबर सी, चांदीपुर उड़ीसा से किया है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि जब कोई न्यायालय आदेश द्वारा किसी लोक प्राधिकारी को उसका कर्तव्य करने के लिए निर्देश देता है, यदि उसके कर्तव्य पूरा न करने की याचिकाकर्ता को क्षति पहुंचाता है, तो इसे निम्नलिखित में से कौन सी याचिका कहते हैं? तो इसे जो है परमादेश, जिसे मैंडमस कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन में ये आते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन को 2 बार आप रिपीट कीजिएगा। जो बड़े क्वेश्चन होते हैं ना, उन पे ऐसा नहीं कि छोड़ के हम भाग जाएंगे। आजकल कौन सा क्वेश्चन पूछेगा इसका कोई गारंटी नहीं है, ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन पे पकड़ होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33 है, जिला न्यायाधीशों को कौन नियुक्त करता है? तो जिला न्यायाधीशों को जो है संबंधित राज्य का राज्यपाल नियुक्त करता है। क्वेश्चन नंबर 34, सार्वजनिक परिवहन के साधन के तौर पर रोपवे सेवा शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर? एकदम VVI क्वेश्चन है, इस पर नोट कीजिएगा। इसका आंसर है वाराणसी। यहाँ जो है रोपवे सेवा शुरू करने वाला प्रथम भारतीय शहर है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान साइमन कमीशन का प्रयोजन क्या था? जो बड़े क्वेश्चन है, मैं एक बार फिर से बोलना चाहता हूँ कि जो बड़े क्वेश्चन है उसको 2-3 बार आप पढ़िएगा कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान साइमन कमीशन का प्रयोजन क्या है। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के क्रियान्वयन की जांच पड़ताल करना। क्वेश्चन नंबर 36 है कि दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में ब्रिटिश जनता की राय को भारत के पक्ष में प्रभावित करने के लिए स्थापित संगठन का नाम क्या था? तो स्थापित संगठन का नाम ईस्ट इंडिया एसोसिएशन था। 37 नंबर क्वेश्चन कि भारत में प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा निम्नलिखित में से किस एक स्थान से अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए थे? तो ये बैकानूर, ऑप्शन नंबर ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 है, किस राज्य के हैदरपुरी आर्द्रभूमि को रामसर साइट घोषित किया गया है? देखिए VVI आजकल रामसर साइट की संख्या जो है 49 थी, अभी करंट में आप देख लीजिएगा क्या है, ये धीरे धीरे बढ़ ही रही है और इससे क्वेश्चन एराइज किए जा रहे हैं। तो हैदरपुर आर्द्रभूमि जो है हरियाणा से है। ऐसा नहीं कि बिहार का क्वेश्चन है तो बिहार का ही जो है कि जीके ज़्यादा पूछेगा, ऐसा नहीं है, इस पर थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक राज्य की सीमा झारखंड से लगी हुई है? तो मध्य प्रदेश से। क्वेश्चन नंबर 40, धौली गंगा और अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है? तो धौली गंगा और अलकनंदा का संगम जो है विष्णु प्रयाग में होता है। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़ने के बाद किस दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक। 42 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के पैरा खिलाड़ी प्रमोद भगत, देखिए ये करंट क्वेश्चन है, प्रमोद भगत को याद रखिएगा, ये पैरा ओलंपिक में जो है कि भाग लिए थे। और प्रमोद भगत किस खेल से संबंधित है जिन्हें हाल ही में मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड दिया गया है? ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पैरा बैडमिंटन में। 43 नंबर को, निकासी सिद्धांत का शिल्प और पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक जो हैं दादा भाई नौरोजी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 44 है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है, जिसको सिविल डाइसोडिन्स मोमेंट भी कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस एक के साथ शुरू हुआ था? तो ये जो है नमक सत्याग्रह के साथ शुरू हुआ था, जिसे महात्मा गांधी ने चालू किया था। जयप्रकाश नारायण निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित हैं? तो यह जो है ऑप्शन नंबर सी, कांग्रेस समाजवादी दल, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 46 है कि एशिया युवा पैरा खेल 2025 वेरी VVI क्वेश्चन मेजबानी किस देश के द्वारा किया जाएगा? तो यह जो है उज्बेकिस्तान के द्वारा किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक क्षेत्र के आधार पर सबसे बड़ा है? तो यह जो है दिल्ली है क्षेत्र के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 48, हिंद महासागर के डिएगो गार्सिया द्वीप में निम्नलिखित में से किस एक देश का सैन्य अड्डा है?
तो यहाँ जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का सैन्य अड्डा है। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो गृह ब्रज, जिसे राजगीर कहा जाता है, वर्तमान नाम राजगीर है। बिहार में किस एक स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो एकमात्र अधिवेशन है जो बिहार में हुआ था, जो कि गया में हुआ था। इस पर आप ध्यान दीजिएगा। वायु से क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं? तो ऊष्मा के अंतरण को जो है अभिवहन कहा जाता है। देखिए, जीके का क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन साइंस का क्वेश्चन जो है वही रहेगा, ये बात आप जान जाइए। क्योंकि करंट डेली बनते हैं, जीके डेली बनते हैं, लेकिन जो साइंस है वो डेली नहीं बन रहे हैं इन हिसाब से। तो इसलिए साइंस पे थोड़ा पकड़ कीजिएगा, तभी आप बीपीएससी या बिहार एसएससी या बिहार दरोगा कोई भी एग्जाम जो है आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, आयनीकरण ऊर्जा के आवर्ती रुझानों के आधार पर किस तत्व में सर्वाधिक आयनीकरण ऊर्जा होती है? तो हीलियम में होती है। मानव 53 नंबर क्वेश्चन है, मानव के कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत कितना होता है? तो ये क्वेश्चन पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये 55% होता है। कितना होता है? 55%। 54 नंबर क्वेश्चन है कि जीवाणुओं या बैक्टीरिया जिसे कहते हैं, कौन सी बीमारी पैदा करने वाले जीव हैं? तो यह जो है यक्ष्मा तपेदिक पैदा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, कालाजार ज्वर का संचरण होता है। कालाजार ज्वर का संचरण होता है, कहाँ होता है? तो ये सिक्ता मक्खी के काटने से होता है। क्वेश्चन नंबर 56, आपको बता दें कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 56 है कि भारी मोटर वाहनों के लिए डीजल तेल अधिक पसंद किया जाता है, क्योंकि उसमें अधिक क्षमता होती है और उससे ईंधन की बचत होती है। क्वेश्चन नंबर 57 कि जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार क्या होता है? देखिए, वीवीआई क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 57 जो है कि जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार क्या होता है? बढ़ जाता है। सबके दिमाग में आया कि लोहा में जब जंग लगा है तो घट जाएगा ना, लेकिन घटेगा नहीं, वो बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जिसका प्रयोग विद्युत चुंबक के रूप में नहीं किया जाता है? क्या नहीं किया जाता है? क्वेश्चन आंसर तांबा। इसको जो है कि विद्युत चुंबक के रूप में नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए जो है कि उपयोग किया जाता है? तो ये जो है एसिटिलीन। ये देखिए, कभी एथिलीन और एसिटिलीन जो है कि दोनों साथ में देता है, लेकिन जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको एसिटिलीन पे टिक करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, जब ध्वनि उत्पन्न करने वाला स्रोत ध्वनि से अधिक चाल से गति करता है तो हवा में आघात तरंगें उत्पन्न होती है। इन आघात तरंगों द्वारा निर्मित अत्यंत तीखी और तेज ध्वनि क्या कहलाती है? तो यह जो है सोनिक बूम कहलाती है। सोनिक बूम। 61 नंबर क्वेश्चन है, नीचे लिखी गई कौन सी प्रक्रिया वायु को प्रदूषित नहीं करती है? तो यह जो है प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया है, जो पेड़ पौधे करते हैं, इससे जो है कोई वायु प्रदूषित होने वाला बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 62, प्रकाश तरंगे हैं। तो प्रकाश तरंगे क्या है भाई? तो यह विद्युत चुंबकीय तरंग हैं। 63 नंबर क्वेश्चन, गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाते हैं। तो हम जो है धारा के बारे में पता लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, प्रकाश तरंगे अनुपस्थ तरंग हैं क्योंकि उन्हें ध्रुवित किया जा सकता है। 65 नंबर क्वेश्चन है कि लार ग्रंथियों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम उत्पादित होता है? देखिए, ऑप्शन सब मिला करके ही दिया है, तो ध्यान देना है कि इसमें टाइलिन, और टाइलिन कहाँ होता है? लार में होता है। जो हमारा जीव के अंदर जो लार होता है उसमें टाइलिन नामक एक जो है कि एंजाइम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित विटामिन में से किसकी हीनता से मूत्र में बढ़ी हुई कैल्शियम आयन की हानि होती है? तो जो है विटामिन डी के कारण जो है कि मूत्र में बढ़ी हुई कैल्शियम आयन की हानि होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। क्वेश्चन 1 से लेकर के 66 तक हमने आपको पूरा कर दिया है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।